7th क्लास। कल हमने क्या किया था? कल तक हमने टॉपिक किया था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। अब ये जो न्यू किंग्स एंड किंगडम है, इसमें हम हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी करनी स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी का नेम है वो क्या है? द पालास। पालास में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम ये समझेंगे। तो धर्मपाला एंड देवपाला, the two powerful Pala rulers, built a massive empire, but they have to counter challenges from the Pratihars and the Rashtrakutas. From several Tibetan accounts, we come to know that the Palas were the patrons of Buddhism. The Vikramshila University of Bihar was founded by Dharampala. The Pala had trade links with Southeast Asia. अब क्या है? पाला जो डायनेस्टी थी ना, इसमें 2 रूलर्स थे। कौन से? धर्मपाला और देवपाला। ये सबसे ज़्यादा फेमस रूलर थे पाल डायनेस्टी के। इन्होंने बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा कर लिया था। अब क्या, लेकिन इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। किन से? प्रतिहार से और राष्ट्रकूटास से। काफ़ी देर बाद या फिर तिब्बतन से अटैक के बाद क्या हुआ था, जो पालास थे वो किसके अनुयायी बन गए थे, यानी कि किसको अपना गुरु मान लिया था? बुद्धिज़्म को। तो क्या था, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ना बिहार, उसको बनाया था किसने? धर्मपाला ने। और जो पालास हैं उनका ट्रेड रिलेशन था किनके साथ? साउथ ईस्ट एशिया के साथ। नेक्स्ट टॉपिक देखो, द राष्ट्रकूटास। द राष्ट्रकूटास रूल्ड अपॉन द महाराष्ट्र रीजन। जो राष्ट्रकूटास थे ये कहाँ रूल करते थे? महाराष्ट्र रीजन में रूल करते थे। किस टाइम के बीच में इन्होंने रूल किया था? 750 से लेकर 970 तक। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कब रूल किया गया था? किनके द्वारा? काबिल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं? जो अच्छा प्रबंधन करते हैं, यानी कि जिनका अकाउंटेंसी वगैरह या फिर अच्छी लीडरशिप करते हैं, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इसी में अमोघ वर्षा। अमोघ वर्ष हु ऑल्सो रोट इन कन्नड़ लैंग्वेज। ये जो अमोघ वर्ष थी ये किस में लिखी गई थी? कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड कृष्ण सेकंड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस टाइम के रूलर कौन थे? कृष्ण सेकंड। जो कृष्ण सेकंड थे वो ऑलमोस्ट 200 ईयर तक यहाँ रूलर थे। दे फोर्ट विद द प्रतिहार एंड द पालास। इन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? प्रतिहार के साथ और पालास के साथ। अलोंग विद द पालास ऑफ कचीपुरम। और कौन से पालवास के साथ? कचीपुरम के पालवास। द मैग्निफिशियंट कैलेशा टेम्पल सिचुएटेड इन एलोरा। अब ये जो बड़ा और फेमस जो टेम्पल है ये कहाँ बना हुआ है? एलोरा में। जो जिसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? राष्ट्रकूटा से। दे ऑल्सो बिल्ट द टेम्पल। और इन्होंने कहाँ टेम्पल बनाया है? एलिफेंटा केव्स में। ठीक है, और एलिफेंटा केव्स कहाँ है? मुंबई के पास। ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में अब क्या है? अल मसूदी mentioned about the great powers and the prestige of Pratihar rulers and vastness of their empire. अल मसूदी ने क्या बताया है अपनी पावर्स के बारे में? किनकी पावर्स के बारे में? प्रतिहार रूलर्स की। और उनका एम्पायर कितना बड़ा था इसके बारे में बताया है। वंस ही विजिटेड द रॉयल कोर्ट ऑफ प्रतिहार। जब उसने रॉयल कोर्ट यानी कि प्रतिहार के किंगडम में गया, जो कहाँ था? कनौज में। उन्होंने क्या लिखी? किंग के ऊपर एक एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा कि ये जो किंग हैं ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत अच्छा जो इनका कार्य है संभालने का, लीडरशिप का बहुत अच्छा है। बात क्लियर हुई? ये हमारी डायनेस्टीज़ के टॉपिक यहाँ फिनिश होते हैं। अब द किंग के टॉपिक स्टार्ट हो गए। दूसरे कौन से रूलर्स वगैरह आए या फिर कैसे रूल किया जाता है।
ठीक है, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप इतना रीड कीजिएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।